यही सवाल मैं पलट करके इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री से पूछूं, आपने सार्वजनिक मंचों से जर्सी गाय कहा था, याद है किसे कहा था? आपने रेणुका चौधरी को क्या कहा था, याद है आपको? आपने बेटी बचाओ आगे ऐसा शब्द बोला था जो मैं कह नहीं सकता, याद है आपको? ये सारे शब्द देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले थे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वहां पर नाटकीय अंदाज में वही अभिनव करके दिखाया जो अभिनव वो टीवी की दुनिया में करती थी, ये लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने जैसा है। नितिन गडकरी साइकिल पर निकलते थे और प्रधानमंत्री जी गिरेबान की बात करते थे, ईमान गिरने की बात करते थे। आज बताएं प्रधानमंत्री स्वयं की किसका ईमान गिर रहा है, किसका ईमान नहीं गिर रहा है। सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के तमाम वो रात रात भर बाहर बैठ करके गुजार रहे हैं। उनका दोस्त सिर्फ इतना है कि उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिए। ये पूछ लिया आपसे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये पूछ लिया आपको जीएसटी क्यों लगानी पड़ रही है, ये पूछ लिया बताइए रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। आपने उनको सजा दी, राजा को दिक्कत हो गई। काय भाई, मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान देखने को मिल रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, तमाम नोक-झोंक देखने को मिल रहा है और सांसदों को जो है निलंबन कर दिया जाता है। क्या कुछ चल रहा है, क्या ऐसे ही निकल के चला जाएगा मानसून सत्र? देखिए, जब सत्ता के पास कुछ बचता नहीं है, जब उसकी पोटरी से सारे शब्द खाली हो जाते हैं, इस देश को जवाब देने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं है, तब इस तरीके से खेल रचे जाते हैं। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज देश का सदन ये देश की जनता के लिए, देश के जनता के मुद्दों के लिए, देश की जनता की समस्याओं के लिए है। यह पर्सनल खुन्नस निकालने का यह आपका घर नहीं है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वहां पर नाटकीय अंदाज में वही अभिनव करके दिखाया जो अभिनव वो टीवी की दुनिया में करती थी, यह लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने जैसा है, लोकतंत्र पे काला धब्बा जैसा है। आपको मैं एक बात बता दूं, आज ध्यान भटकाओ आंदोलन जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने चलाने का प्रयास किया है, इस ध्यान भटकाओ आंदोलन में आपको क्या लगता है एक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जिसने आपसे एक शब्द तक नहीं कहा था, आपने उसको टारगेट करने का प्रयास किया। स्मृति ईरानी से मैं कहना चाहता हूं, आपके लैंग्वेज एक्सपर्ट होंगे, बोलने आते उससे पहले सिखाते हैं, जाकर के पूछिएगा उनसे कि जिस लैंग्वेज में और जिस भाव और भंगिमा के साथ आप वहां पर चीख चीख करके चिल्ला रही थी वो कैसे थी, वो बताएंगे आपको। और इस देश के तमाम सांसद, तमाम विधायक, उन्होंने अपनी पार्टी लाइन की विचारधारा को तोड़ते हुए आपकी निंदा की। आप जाकर के उनसे पूछिएगा, जाकर के उनसे देखिएगा। और आज आपको महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि जो है असल मुद्दे से जो है ध्यान सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए और देश मुझे बताए, आपके सदन में चुने हुए, आपके द्वारा भेजे गए सांसद, आपके द्वारा चुने गए भेजे गए आपके प्रतिनिधि, ये किस काम के लिए भेजे गए? आज जब इनसे सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी पे, इनसे सवाल पूछा जाता है महंगाई पे, इनसे सवाल पूछा जाता है डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बताइए 2 साल तक आपने सेना की भर्ती नहीं निकाली और आज अचानक से आपको ये 4 साल के लिए अग्निवीर क्यों बनाने पड़ रहे हैं? आपने जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं जनता की, उस पर आपको जीएसटी क्यों लगानी पड़ रही है? आपने फसल योजना, बीमा योजना के तहत आपने तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, लेकिन किसानों को आपने आय दोगुनी करने का वादा किया था, क्यों नहीं किया? सवाल मैं जब आपसे पूछता हूं तब आप इस तरीके की नौटंकी करेंगे, इस तरीके की नौटंकी करके दिखाएंगे। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। राजनीति नोक-झोंक के बीच जो है, जो असल मुद्दे हैं, क्या लगता है कि छूट जाने वाले हैं? छूट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि आज जिस तरीके से उस सदन से सांसदों का निलंबन किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के तमाम वो रात रात भर बाहर बैठ करके गुजार रहे हैं, उनकी सजा क्या है, उनका दोष क्या है? उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने आपसे सवाल पूछ लिए। ये पूछ लिया आपसे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये पूछ लिया आपको जीएसटी क्यों लगानी पड़ रही है, ये पूछ लिया बताइए रुपया इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है। आपने उनको सजा दी, राजा को दिक्कत हो गई। काय भाई, सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? कहा यह जा रहा है कि जो है एक तौर तरीका होता है, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी जाकर के जो है आप सदन का जो है मर्यादाओं को भंग करेंगे और आपको फिर बोलने दिया जाएगा। मतलब कई तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो गलत तरीके से अपने आवाज को उठा रहे हैं या फिर गलत तरीके से सवाल? ये तो देश की जनता देख रही है, कौन गलत सवाल उठा रहा है और कौन गलत सवाल नहीं उठा रहा है। और आज यही सवाल मैं पलट करके इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री से पूछूं, आपने सार्वजनिक मंचों से जर्सी गाय कहा था, याद है किसे कहा था? आपने रेणुका चौधरी को क्या कहा था, याद है आपको? आपने बेटी बचाओ आगे ऐसा शब्द बोला था जो मैं कह नहीं सकता, याद है आपको?
ये सारे शब्द देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले थे। और आपको पता है प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था विधवा, कांग्रेसी विधवा। किसके लिए शब्द प्रयोग किए थे? ये मर्यादाएं हैं आप इसमें कहा तो ये भी जा रहा है कि जो है ये हर बार का ड्रामा होता है, जब भी मानसून सत्र शुरू होता है या फिर शीतकालीन सत्र जब भी शुरू होता है, विपक्ष के लोगों का ये ड्रामा बन चुका है, बैठना ही नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रामा करके संसद से बाहर जाना होता है। तो विपक्ष को जो है चर्चा करना नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो जनता का होता है, विपक्ष आता ही नहीं। अच्छा, जब ये स्मृति ईरानी चूड़ियां लेकर के घूमती थी, जब ये सिलेंडर सर पे उठाए राजनाथ सिंह घूमा करते थे, नितिन गडकरी साइकिल पर निकलते थे, और प्रधानमंत्री जी गिरेबान की बात करते थे, ईमान गिरने की बात करते थे, जिस देश का रुपया गिरता है उसका ईमान गिरता है। आज बताएं प्रधानमंत्री स्वयं, आज बताएं प्रधानमंत्री स्वयं कि किसका ईमान गिर रहा है, किसका ईमान नहीं गिर रहा है। तो ये वही सारे लोग हैं आज चोर साहूकार बन गए हैं, और साहूकार ये कह रहे हैं कि देश में चोरी हो रही है। बड़े कमाल की बात है साहब, ये चलने वाला नहीं है इस देश में किसी भी तरीके से। ठीक है, चीजें तुम्हारे पक्ष में हैं, मैंडेट तुम्हारे पक्ष में है, तुमने गलत तरीके से जनता से झूठे वादे करके, झूठ बोलकर, जुमला दे दे करके तुमने देश की जनता को जो है गुमराह किया, और उसने बड़े विश्वास के साथ आपको जन्म दिया था, और आज आपको दुरुपयोग कर लो। एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने देखा कल एक टीवी पर जो है सुधांशु त्रिवेदी, इनके प्रवक्ता हैं बहुत बड़े, वो कह रहे थे बताओ ईडी सीबीआई तोता है मैना। मैं कहना चाहता हूं कि जब वक्त बदलेगा यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कि बताना ये ईडी सीबीआई ये तोता है ये मैना। याद रखना वक्त जरूर आएगा, हमारा भी आएगा। नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे जो है लगता है कि चर्चा करना चाहिए, उसका चर्चा का विषय बनाना चाहिए, उसमें जो है विपक्ष के नेताओं को भी साथ देना चाहिए, पक्ष के नेताओं को भी साथ देना चाहिए, और एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जैसे महंगाई एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। क्या आपको नहीं लगता है कि इन सब मुद्दों पे जो है जो जनता सुनना चाहती है उस पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ उस पर कानून बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या नहीं लगता है ऐसे सब मुद्दे जो हैं ये सब आपसी नोक झोंक और राजनीति गलियारों में जिस तरीके से चर्चा की जा रही है वो कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा है? हम तो जनता जो सुनना चाहती है इन बातों को लेकर के क्यों गुमराह किया जा रहा है? हम तो सवाल उठा ही रहे हैं। सवाल उठाने के ही जुर्म में परसों में कम से कम 11 बजे गिरफ्तार किया गया, रात को 12 बजे छूटा हूं मैं। बताइए क्या दोस्त था? दोस्त सिर्फ इतना था कि हम सवाल पूछने के लिए गए थे आपसे, हमें रखा गया। क्यों रखा गया जेल में भाई? किस लिए रखा गया? हम तो सवाल पूछ ही रहे हैं, और देश की हर विपक्ष पार्टी अपने धर्म का पालन कर रही है, रोड पे निकाल करके सवाल पूछ रही है। लेकिन दिक्कत आज इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षहीन शासन चाहती है, और विपक्षहीन शासन इस देश के इस लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी कल्पना और इसकी मानसिकता ऐसे स्पष्ट होती है। देख लीजिए परसों वाले दिन नागपुर के एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने जिस तरीके से अपनी चिंताएं व्यक्त की, उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी के समय में जो राजनीति होती थी वो सेवा भाव और समर्पण के लिए होती थी, उस समय देश की जनता को सर्वोपरि रखा जाता था। लेकिन आज मैं जिस राजनीति को देख रहा हूं उसमें सिर्फ सत्ता को पाने की, सत्ता को हड़पने की जो हवस की भूख दिखाई दे रही है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और कभी कभी तो मन ऐसा लगता है कि मुझे राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। हालांकि वो स्पष्ट उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो राजा साहब को टेंशन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आज सिर्फ आकर के इस मुहाने प्रदेश खड़ा है, पैसा फेंको तमाशा देखो, कभी इस सांसद को खरीदो, उस विधायक को खरीदो, इसको कुछ कह दो, कभी मुसलमानों से देश को खतरा बता दो, कभी सिखों से देश को खतरा बता दो, कभी दलित से देश को खतरा बता दो, बस वोट पाओ सिर्फ। मैं आज कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी जो कि धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है, सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं कहता हूं ये इस देश को डर दिखाते हैं कि अल्पसंख्यक एक दिन आएंगे, देश पे कब्जा हो जाएगा। मैं आज आपसे कहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, मोदी जी अगर आपको अल्पसंख्यकों से इतना डर लगता है, इतनी घृणा है, मैं देश के अल्पसंख्यकों को समझाऊंगा, वो मानने को तैयार हैं। आप उन्हें 100 रुपये डीजल और पेट्रोल इस समय है, 200 रुपये सरसों का तेल है, उन्हें 400 रुपये का दीजिए। लेकिन जो हिंदू हैं दीजिए 35 रुपये में उन्हें तेल, दीजिए 35 रुपये में उन्हें पेट्रोल, 200 रुपये का सरसों का तेल है, दीजिए उन्हें 35 रुपये में। मुसलमान देश का स्वीकार कर लेगा। अरे क्या गुमराह कर रहे हो भाई साहब, ये देश सब कुछ समझ रहा है। और समय की बात है, वक्त बड़ा बलवान होता है भैया। आज वक्त आपके पास है, आप कर लीजिए दुरुपयोग जितना कर लेते हो। एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी खत्म ना हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो बनी हो और उसका विनाश ना हो। चलिए